Hello students, in this video we will be going to discuss about the structure of human ova, or we can say egg. But before that we quickly going to discuss about the complete process of oogenesis. See, in the previous video we had completed oogenesis process. Now we'll discuss a brief discussion, or we can say a short revision of that. See, सबसे पहले क्या होता है, हम लोगों ने देखा था PGC, प्रीमोर्डियल जर्मिनल सेल और जर्म सेल वी कैन से. ये क्या करती थी, डिवाइड होके बहुत सारा डिवीजन करके क्या बनाती थी, उगोनिया. ठीक है, उगोनिया बनते थे. एंड उगोनिया से क्या फॉर्म होगा, फिर सिर्फ ग्रोथ होके, है ना. इसमें पर्टिकुलर फेज में कोई मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन नहीं होने वाला. तो क्या बनता था इससे, प्राइमरी oocyte. एंड आफ्टर दिस प्राइमरी oocyte, ये जो प्राइमरी oocyte थी ये बहुत ज़्यादा डिविजन्स कर करके क्या बनाती थी, सेकेंडरी oocyte. बहुत ज़्यादा मतलब डिवीजन स्टार्ट करके और बहुत ज़्यादा चेंजेस लाके अपने अंदर. वो चेंजेस हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से पढ़े हैं. ठीक है, किस तरीके से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल बनने लगती हैं अराउंड प्राइमरी oocyte. तो फिर अंदर तो प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो रही होती है, और बाहर से कुछ लेयरिंग जो हो रही होती है वो एक तरीके का मॉडिफिकेशन हो रहा होता है. ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte बनती है. एंड सेकेंडरी oocyte देन क्या बनाती है, तो प्राइमरी oocyte डिवाइड होके दो चीज़ें बनाएगी. इससे दो चीज़ें बनेंगी. एक तो क्या बनेगी, पोलर बॉडी, एक शॉर्ट, दो सेल्स बनेंगी. एक शॉर्ट सेल बनेगी बहुत छोटी, एक बड़ी बनेगी विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक और अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन और ooप्लाज्म इन इट. ठीक है, एंड आफ्टर दिस ये आगे डिवाइड करेगी दो में. एंड वही अगेन एक क्या बन जाएगी, सेकेंडरी. ये तो फर्स्ट पोलर बॉडी बना. ठीक है, और फिर क्या बन जाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी सेकेंड डिवीजन में. ये तो मियोसिस फर्स्ट है, और यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस सेकेंड. और ये एक तरीके से पूरा मियोसिस कंप्लीट हुआ. और यहाँ पे एक क्या बन जाएगा लास्ट में, एग और ओवम. ये कंप्लीट ओवम बनेगा. एंड दिस इज व्हाट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte. तो ये कंप्लीट हमारा प्रोसेस होता था. इसको हम लोगों ने डिवाइड कर रखा था. लाइक जो ये वाला पार्ट होता है उगोनिया बनने तक का पूरा प्रोसेस, ये बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ही हो जाता है, बिफोर बर्थ. एंड इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मल्टीप्लीकेशन फेज. ठीक है, नाउ आफ्टर ये जो उगोनिया है ये डिवाइड होती है, प्राइमरी oocyte बनाती है. और यहां तक का प्रोसेस आफ्टर ये उगोनिया, जो बर्थ के बाद जो उगोनिया होती है वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होने लगती हैं. इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज. क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज. और ये जो ग्रोथ फेज है इसके अंदर कोई भी नई उगोनिया ऐड नहीं होती. जो उगोनिया है वही प्राइमरी oocyte में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है. और जितनी भी उगोनिया है वो सब कन्वर्ट होंगी प्राइमरी oocyte में, बट कुछ 400 ही होंगी, 400 to 450 जो आखिरी यहाँ तक पहुंचेंगी, ओवम बना पाएंगी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही 400 प्राइमरी oocyte बना रही है. प्राइमरी oocyte तो खूब सारी उगोनिया बना रही है, बट हम बोल रहे हैं जो वो खूब सारी प्राइमरी oocyte है या फिर उगोनिया, उनमें से सिर्फ 400 ही अपने लास्ट फेज तक पहुंच पाएंगे, दैट इज ओवम को जनरेट कर पाएंगी. कंप्लीट oogenesis यूटिलाइज होगा सिर्फ 400 उगोनिया से ही, 400 to 450 वी कैन से अप्रॉक्स. ठीक है, तो इस फेज को हम लोग ग्रोथ फेज बोलते हैं. उगोनिया से प्राइमरी oocyte जब बनती है, और इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, ये अपना साइज इंक्रीज करती है. अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में देखा गया है कि किसी ऑर्गेनिज्म में 10 टाइम्स बड़ी होती है, किसी में 20 टाइम्स, किसी में इवन मोर देन दैट 60 टाइम्स बड़ी होती है, किसी में 100 टाइम्स भी बड़ी देखा गया है. ड्रोसोफिला के अंदर हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इसकी शेप एंड साइज वेरी करती है. बट जो प्राइमरी oocyte है वो उगोनिया से लार्ज होती है, साइज में बड़ी होती है. और इस दौरान एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं वाइटेलोजेनेसिस. क्या बोलते हैं बेटा, वाइटेलोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है, यॉक सिंथेसाइज होता है, यॉक सिंथेसिस. ठीक है, इस प्रोसेस में
यॉक सिंथेसाइज होता है। अब हमारे अंदर इतना यॉक नहीं बनता, इतना अमाउंट ऑफ यॉक। वाई? बिकॉज यॉक का क्या फंक्शन होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। डेवलपिंग जो भी आपका एम्ब्रियो है उसको क्या प्रोवाइड करना? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। बट इन अस, हमारे अंदर क्या होता है, जो फीटस होता है वो फीमेल जो बॉडी है उसके अंदर ही रिसाइड करता है, वो यूट्रस के अंदर रहता है। तो यूट्रस से वो प्लेसेंटा के थ्रू क्या ले लेता है? अपनी मदर से न्यूट्रिशन लेता है। सो इट इज नॉट रिक्वायरिंग एनी अदर थिंग टू, है ना, फॉर न्यूट्रिशन। So it is not requiring any other thing for nutrition. That's why it generally contains a very small amount of yolk. And ध्यान रखिए, what is the function and what is the role of yolk? That it nourishes the developing embryo, और डेवलपिंग जो भी स्ट्रक्चर है जाइगोट से, उसको नरिशमेंट देने का जो मेन काम है वो कौन करता है? यॉक करता है। अब बाकी ऑर्गेनिज्म में जो एग के अंदर ही पूरा डेवलपमेंट होता है, जिनका फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता, लाइक रेप्टाइल्स होते हैं, एव्स होते हैं, या फिर कुछ अलग जो हमारे जो मैमल्स हैं एक दो, उनके अंदर क्या है? एग जो है वो अच्छा खासा उसके अंदर यॉक कंटेंट होता है, ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जाइगोट है, वो अच्छे से क्या कर पाए? न्यूट्रिशन ले पाए। बिकॉज मदर नहीं है, मदर ने तो एग रिलीज कर दिया अपना बॉडी से बाहर। अब प्रीडेटर्स का कितना खतरा रहता है? अब वो इतना तो है नहीं कि वो अपना खाना खुद ले सकता है, बिकॉज वो सिंथेसाइज ही नहीं हुई है अभी, तो चीज़ ऑर्गन्स ही नहीं बने, कंप्लीट लिम्स वगैरह कुछ सिस्टम नहीं बना है। सो एट दैट टाइम उसको न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए ऐसे यॉक के अंदर इस टाइम पे, मतलब ऐसे oogenesis के प्रोसेस में इस टाइम पे ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस चलता है, दैट इज वाइटेलोजेनेसिस, और खूब सारा यॉक बन जाता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट ह्यूमंस, बाकी सबके अंदर ये एक बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग फेज होता है, बिकॉज ये चीज़ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे सारी चीज़ इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। आफ्टर दिस क्या होगा? प्राइमरी oocyte जो है वो, अब ये मैंने बर्थ के बाद बताया, बर्थ के बाद ये सारी चीज़ चलेगी, ठीक है। तो बर्थ के बाद जो oogonia है वो क्या हुई? प्राइमरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। बर्थ के बाद का प्रोसेस है ये, टिल प्यूबर्टी तक ये, मतलब oocyte जो है वो ऐसे की ऐसे रहती हैं। क्यों? बिकॉज देखो, oogonia से oocyte बन जाती हैं, और oocyte जो है हमारी वो अपना मियोसिस स्टार्ट तो कर देती है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट कर देती है, बट वो अरेस्ट हो जाता है कहाँ पे? जो डिप्लोटीन स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट की, वहाँ पे वो जो मियोसिस फर्स्ट है वो रुक जाता है, ठीक है। और ऐसे रुकी हुई oocyte ही जो है, अरेस्टेड oocyte, वो हमारी ओवरी के अंदर रहती है। एंड आफ्टर प्यूबर्टी के बाद ये तीसरी फेज में जाती है, जिसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज, और वहां पे ये वाला सारा काम स्टार्ट होता है। इजी, ठीक है। तो ये एक हमारा कंप्लीट क्या हो गया? एक रिवीजन वे में जो हमने इससे पहले वाला सारा पढ़ा था, आपको इस तरीके से याद रखना है, विद द स्टेजेस ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरीके से सारा काम चलता है। बर्थ के बाद कोई भी oogonia ऐड नहीं होती, ध्यान रखिएगा। जितनी oogonia उसमें से 40 ही लास्ट में यहाँ तक पहुँचती हैं, और बचती कितनी है, मतलब बनती कितनी है oogonia से oocyte? प्यूबर्टी तक कितनी बचती हैं हमारे पास? 60,000 to 80,000 इतनी प्राइमरी oocytes जो हैं वो बचती हैं प्यूबर्टी तक। और ये वाली जो चीज़ है वो आगे क्या करेंगी, मतलब ये जो बची हुई हैं ये आगे धीरे धीरे क्या करेंगी? डेवलपमेंट करेंगी, और कंप्लीट ओवा के अंदर क्या करेंगी? होंगी, ट्रांसफॉर्म होंगी। बट ध्यान रखिएगा, इनमें से सिर्फ इतनी ही 400 to 450 ही जो कंप्लीट ओवा है वो बना पाएंगी। और फीमेल्स के अंदर जो होता है वो सिर्फ 1 मंथ के अंदर ही रिलीज होता है, 1 ओवा 1 एग, फीमेल गैमेट। जबकि मेल्स के अंदर डेली बेसिस पे जनरेशन होता है स्पर्म्स का, ठीक है। बट फीमेल के अंदर एक साइकिल चलती है, उस साइकिल के दौरान, उस पूरी साइकिल में ये वाला काम चलता है, मैच्योरेशन फेज। ये जो प्राइमरी oocyte होती है, ठीक है। अब इसमें हमें पता है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। तो ये जो प्राइमरी oocyte कंटेनिंग प्राइमरी फॉलिकल होती है, यहाँ पे सारा फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी साइड बाय साइड आपको याद रखना है, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल। एंड देन वो चीज़ जो है फिर वो आगे आगे क्या करती है? डेवलप होती चली जाती है मैच्योरेशन फेज के अंदर। एंड जो एक कंप्लीट सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज होती है, दैट इज ओव्यूलेशन, ठीक है। इस प्रोसेस में ये रिलीज हो जाती है, इसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ओव्यूलेशन के बाद जो सेकेंडरी oocyte है वो फेलोपियन ट्यूब में जाती है। बाकी का जो लेयर्स का जो पार्ट रह जाता है, जो लेयर्स बनी हुई थी सेकेंडरी oocyte के साइड में, कोरोना वो थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, विद
द ग्रेन्युलोसा सेल्स ऑल्सो, ये वाली जो सारी लेयर हैं वहीं पे रह जाएंगी। सेकेंडरी oocyte जो है वो खुद की दो मेम्ब्रेन, मैंने बताया था कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती हैं, ज़ोना पेल्यूसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, उनके साथ जो है वो किसके अंदर चला जाएगा, हमारी जो ओविडक्ट होती है या फिर फेलोपियन ट्यूब होती है वहाँ पे चला जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया, एक हम लोगों ने रिवीजन वे में हमने वापस से पूरा oogenesis पढ़ लिया है। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग इन ह्यूमंस, और आप इसको ओवम भी बोल सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एग, देखो ह्यूमंस के अंदर जो एग होता है ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। बिकॉज मैंने एक चीज बताई थी आपको, ये जो एग है सेकेंडरी oocyte है, ये ओवम तब बनती है, मतलब सेकेंड मियोसिस तब होता है, तब यहाँ पे स्पर्म आता है। जैसे स्पर्म की एंट्री जो है वो फटाफट से ट्रिगर करती है, ठीक है, वो एक तरीके से क्या स्टिमुलेशन है, जैसे ही वो स्टिमुलेट होती हैं स्पर्म की एंट्री से और फिर वो अपना डिवीजन स्टार्ट करती हैं। तो हम अब इस स्टेज का क्या पढ़ रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्टेज का हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर, मतलब क्या फॉर्मेशन है, किस तरीके से ये पूरा का पूरा, इसको ही हम लोग एग बोल रहे हैं, ध्यान रखना मेनली। वैसे तो एक्चुअल में देखा जाए तो एग ये है, बट ये वाली जो चीज़ है वो आफ्टर क्या बनती है, मतलब सेकेंडरी oocyte के बाद जो मेन एग है वो कब बनता है, आपका स्पर्म एंट्री के बाद। बट उससे पहले हम लोग इसको ही एज एन एग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। नाउ देखिए ये क्या है, हमारे पास एग है। अब मैंने बोला था एग जो है वो कुछ अपने आजू बाजू मेम्ब्रेन बनाता है, एक मेम्ब्रेन सिक्रीट आउट करता है, एक लेयर सिक्रीट आउट करता है। उससे पहले जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं वेटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेटेलाइन मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेम वैसे सराउंड करके रखता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेटेलाइन मेम्ब्रेन। वेटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर मैंने बोला था इसके खुद के रिलीज की हुई एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा। ज़ोना पेल्यूसिडा एंड ज़ोना पेल्यूसिडा के बाहर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ऐसी रेडिएटिंग सी सेल्स होती हैं। और ये कौन बनाता है, ये वाली तो ज़ोना पेल्यूसिडा इज सिक्रेटेड बाय ओवम इटसेल्फ। ओवम खुद सिक्रीट आउट करता है इसको, ठीक है, एग खुद सिक्रीट आउट करता है इस वाली लेयर को। बट ये वाली जो लेयर है वो कौन सिक्रीट आउट करता है, ग्रेन्युलोसा सेल्स बनाती हैं इस लेयर को, ठीक है। इस लेयर को कौन बनाता है, ग्रेन्युलोसा सेल्स बनाती हैं। और जो ये लेयर है वो क्या कहलाती है, कोरोना रेडिएटा। वाई कोरोना रेडिएटा, बिकॉज ये रेडिएटिंग सेल्स हैं, रेडिएटिंग सेल्स से फॉर्म होती है। और कोरोना जो वर्ड है वो होता है कोई भी एक स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ कॉनिकल से स्ट्रक्चर्स हों, स्पाइकी से स्ट्रक्चर्स हों। सो इसमें ऐसा ही अपीयरेंस दिख रहा है हमको, दैट्स वाई ये है कोरोना रेडिएटा। ना इसका जो मिड में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। और साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड होता है, बाहर वाला थोड़ा सा डेंस साइटोप्लाज्म होता है जिसको एक्टोप्लाज्म बोल देते हैं, और अंदर वाला जो होता है वो थोड़ा सा लाइटर होता है जिसको ऊप्लाज्म बोलते हैं। तो एक ये है और एक ये है, दिस इज एक्टोप्लाज्म एंड दिस इज ऊप्लाज्म, ठीक है। इसके अलावा जो एग है उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, और न्यूक्लियस जो होता है वो स्लाइटली थोड़ा सा पेरीफेरी की साइड होता है, मतलब बिल्कुल सेंटर में नहीं होता,
ठीक है, ये है हमारे पास न्यूक्लियस। इसलिए अब न्यूक्लियस थोड़ा सा सेंटर में ना होके पेरीफेरी की साइड शिफ्ट रहता है और ये एक पूरे एग के दो पोल, दो साइड क्रिएट कर देता है। जो न्यूक्लियस वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं एनिमल पोल, दिस इज एनिमल पोल, एंड इसके ऑपोजिट जो पोल रहता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं वेजाइटल पोल, वेजाइटल पोल। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एज एन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लेवल पे, बट आपको पता होना चाहिए एनिमल पोल वो मतलब एक जो पूरा एग होता है उसको हम लोगों ने जो न्यूक्लियस होता है उसके पोजीशन के हिसाब से इसकी पोलरिटी डिफाइन कर रखी है। जिस साइड न्यूक्लियस है ज़्यादा प्रोमिनेंटली उसको हम एनिमल पोल बोल देते हैं और इसके अपोजिट साइड को हम बोल देते हैं वेजाइटल पोल। इट्स ओके। तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया, ओवा का डायग्राम हो गया, ओवम का डायग्राम हो गया। नाउ अब ये जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ ये वाला है अंदर वाला, इसके आजू बाजू वाली लेयर्स नहीं है, ग्रेन्युलोसा लेयर्स नहीं है। अब इन्हीं मेम्ब्रेन्स को ये जो एग कंप्लीटली यहीं तक कहलाएगा, लास्ट मेम्ब्रेन इसकी कोरोना रेडिएटर रहेगी, बिकॉज एग तो यही है, यही रिलीज होता है। इसके जो पीछे वाला जितना भी ग्रेन्युलोसा सेल्स का जो भी मैटर है, कचरा हम बोल सकते हैं, या फिर जो थीका लेयर है, थीका इंटरना एक्सटर्ना ग्रेन्युलोसा लेयर, ये सारी की सारी बाहर निकल जाती है। ठीक है, वहीं पे ही रह जाती है ओवरी के अंदर और वो फॉर्म करती है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो वो चीज़ अलग है। अब क्या है, जो एग है उसकी हम लोग ये जो मेम्ब्रेन्स हैं इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी, ये है एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन्स जो हैं हमारे पास बेटा, उनको हमने 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है। प्राइमरी मेम्ब्रेन, ठीक है, सेकेंडरी मेम्ब्रेन एंड टर्शरी मेम्ब्रेन। प्राइमरी मेम्ब्रेन वो होती हैं जो एग खुद रिलीज करता है, सिक्रेट आउट करता है, एग की खुद की जो मेम्ब्रेन होती है। तो वो कौन सी हैं, 2 हैं। एक तो विटेलाइन मेम्ब्रेन इसकी खुद की है लेयर, जो मेम्ब्रेन है वो इसकी खुद की है विटेलाइन, और दूसरी कौन सी है जो ये खुद रिलीज करता है, दैट इज जोना पेल्यूसिडा। दिस इज येलो वन इज जोना पेल्यूसिडा एंड ये प्लाज्म। तो इस कौन कौन सी मेम्ब्रेन हो गई, विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड जोना पेल्यूसिडा। ये कौन सिक्रीट करता है, एग खुद, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज प्राइमरी मेम्ब्रेन। सेकेंडरी मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती हैं जो एग खुद रिलीज नहीं करता, ग्रेन्युलोसा सेल्स रिलीज करती हैं। सो दे आर सिक्रेटेड बाय फॉलिक्यूलर सेल। फॉलिक्यूलर सेल्स इसको सिक्रीट आउट करती हैं और हम इसको क्या बोल देते हैं, मतलब ऐसी कौन सी सेल है जिसको फॉलिक्यूलर सेल सिक्रीट आउट कर रही है, कोरोना रेडिएटा है। सो दिस इज कोरोना रेडिएटा। इसके अलावा एक होती है टर्शरी मेम्ब्रेन। टर्शरी मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो ओविडक्ट में जाने के बाद, ओविडक्ट में कुछ ग्लैंड होती हैं जो सिक्रीट आउट करती हैं एक हार्ड शेल, एक तरीके से जो एग के बाहर जो शेल होता है, हमारे अंदर तो एज एन ये नहीं होती, जो थर्ड मेम्ब्रेन है वो हमारे अंदर एब्सेंट है, बट और डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ओविपेरस होते हैं उनके अंदर ये वाली मेम्ब्रेन मिलती है जिसको हम लोग शेल बोलते हैं। जो हार्ड सबसे आउटर मोस्ट होती है उसको हम बोलते हैं शेल। तो शेल इज अ काइंड ऑफ टर्शरी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वो एग का ही पार्ट होती है। तो ये इस तरीके से हम लोग एग की जो लेयर्स होती हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ एग्स। एग्स के हम लोग डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि जो ह्यूमन एग होता है वो किस किस कैटेगरी में आता है, वो किस टाइप का है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कितना यॉक है प्रेजेंट है, यॉक कैसे, उसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो डिफरेंट बेसिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। इसके बाद टाइप्स ऑफ एग। ओके, नाउ वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एग। सी, सबसे पहले हम लोगों ने 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर हम लोगों ने एग के कैटेगराइजेशन, जो इसका क्लासिफिकेशन करेंगे वो 3 लेवल पे करेंगे, 3 बेसिस पे करेंगे। जो पहला बेस है वो है अमाउंट ऑफ यॉक। एक एग के पास कितना यॉक है, कितना यॉक उसके अंदर फॉर्म होता है, इसके बेसिस पे 4 पार्ट्स में हम इसको कैटेगराइज करते हैं। मेजर तो 3 हैं, एक कैटेगरी थोड़ी सी सब कैटेगरी है, बाकी मेन 3 होते हैं।
पहला है हमारे पास ए लेसिथल, दूसरा है माइक्रो लेसिथल, मीजो लेसिथल एंड मेगा लेसिथल, और वी कैन से पॉली लेसिथल। ठीक है, इसको मेगा को हम लोग पॉली लेसिथल भी बोल सकते हैं एंड मैक्रो लेसिथल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, तीनों नाम एक के ही हैं। नाउ ए लेसिथल जिसके अंदर यॉक एब्सेंट होगा, जिस एग के अंदर जो यॉक है वो बिल्कुल ही एब्सेंट है, और है तो बहुत थोड़ा बहुत होगा, नहीं तो एब्सेंट ही होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट होता है, इसको हम लोग ए लेसिथल बोलते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमंस, हम जो होते हैं वी आर ए लेसिथल, ध्यान रखना हमारा जो एग होता है फीमेल्स में। नाउ माइक्रो लेसिथल और ओलिगो लेसिथल भी इसको बोल सकते हैं, अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक, बहुत थोड़ा सा यॉक होता है। एंड इसके एग्जाम्पल है हमारे पास सी अर्चिन, ठीक है, एम्फिऑक्सिस, हार्डमानिया वगैरह, और कुछ यूथीरियंस। ठीक है, जो हमारी कैटेगरी है मैमल्स की, मैमल्स के अंदर कुछ मैमल्स इसमें भी आते हैं माइक्रो लिसेथाल, बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक जिनके अंदर होता है वो इस कैटेगरी के अंदर भी आते हैं। वैसे ये कैटेगरी सब कैटेगरी अगर आपको याद नहीं हो रहा है और थोड़ा कन्फ्यूजन है तो यू कैन ऑल्सो स्किप दैट, बट ये तो मेन है ए लेसिथल। इसके बाद आता है मीजो, मीजो में मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक होता है। एंड एग्जाम्पल्स आर, ये किस किस के अंदर देखने को हमें मिलता है, ये जनरली आपके एम्फीबियंस के अंदर ऐसा होता है। ये एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ह्यूमन, एम्फीबियन। और जो मेगा लेसिथल होता है वो आपको देखने को मिलता है जनरली, मेगा लेसिथल मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक, बहुत ज़्यादा यॉक होता है इसके अंदर, लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक। और इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास रेप्टाइल्स एंड वी कैन से एव्स, कुछ इंसेक्ट्स, इन सब के जो एग होते हैं वो मेगा लेसिथाल कैटेगरी के होते हैं। नाउ द अमाउंट ऑफ यॉक जो है इनके अंदर वो इनके एडेप्टेशन के बेसिस पे, लाइक ए लेसिथल जो हम जो ह्यूमंस हैं हमारे अंदर यॉक होता ही नहीं है। वाई, क्यों नहीं होता? बिकॉज जो हमारा फीटस होगा, जो हमारा एम्ब्रियो होगा, वो फीमेल बॉडी से ही न्यूट्रिशन डिराइव कर सकता है, बिकॉज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर डेवलप्ड ड्यू टू द इवोल्यूशनरी टाइम, दैट इज हमारे पास क्या होती है, प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा के थ्रू वो न्यूट्रिशन डिराइव कर सकता है। तो हम लोग इवोल्यूशनरी बेसिस पे बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई वी आर ए लेसिथल। माइक्रो लेसिथल जो होते हैं हमारे, जैसे कि एम्फिऑक्सिस हो गया, सी अर्चिन हो गया, इनके पास ही बिल्कुल सी की डेप्थ में रहते हैं, दैट्स वाई इनके पास मतलब ये अपने एग को रिलीज कर देते हैं, तो ये अपने जो भी ऑफस्प्रिंग है उसको न्यूट्रिशन नहीं दे पाते। सो इनके अंदर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ यॉक होता है, बट इतना भी नहीं। मेन जो डेवलपमेंट होता है वो, वैसे तो ये इंटरनल इनके अंदर फर्टिलाइजेशन ही होता है, एक्सटर्नल नहीं होता। फर्टिलाइजेशन के बाद ये एग को बाहर रिलीज कर देते हैं कुछ टाइम बाद, तब तक काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका होता है, तो यॉक बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता। ठीक है, बहुत थोड़ा सा लिटिल अमाउंट ऑफ यॉक चाहिए होता है। एक होते हैं मीजोलिसेथल, जिनको एक मिड कैटेगरी के अंदर रिलीज किया जाता है, थोड़ा बहुत ही डेवलपमेंट होता है, तो इनको चाहिए होता है यॉक, मॉडरेट अमाउंट में यॉक चाहिए होता है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। तो ऐसे एग्जांपल्स हैं एम्फीबियंस, ठीक है, जो अपने जनरली वाटर के अंदर अपने एग्स जो हैं वो रिलीज करते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरी कैटेगरी आपकी आती है मेगालिसेथल। मेगालिसेथल लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक इनको चाहिए, बिकॉज ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे आ गए हैं ये ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे प्रेडेटर्स का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, इसके अलावा डिहाइड्रेशन का भी, और न्यूट्रिशन इतना नहीं मिल पाता। ठीक है, दैट्स वाई रेप्टाइल्स, एव्स एंड इंसेक्ट्स, इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ यॉक फॉर्म होता है। ये जस्ट एग जो है उसको बनते ही, शेल आते ही, इनकी जैसे इनके क्या होता है, एग फॉर्म हुआ, बाकी सब मेम्ब्रेन सही जो हमने अभी पढ़ी थी, कोरोना, रेडिएटा, जोना, पेल्यूसिडा एंड ऑल। उसके बाद ये टर्शरी मेम्ब्रेन भी रिलीज करते हैं, जैसे ओविडक्ट के अंदर मूव करके, ओविडक्ट के अंदर जाती है सेकेंडरी oocyte, और जैसे से वो मूव करती है, रोल करते करते उसके ऊपर एक शेल बनती चली जाती है, वहाँ पे एक शेल ग्लैंड होती है, ओविडक्ट ग्लैंड, वो उसके ऊपर शेल सिक्रेट करती रहती है, कैल्केरियस, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट की एक सेल रिलीज करती है, और वो जो सेल है वो फिर धीरे धीरे हार्ड हो जाती है और वो एग बाहर निकल जाता है बॉडी से। अभी भी अंदर कोई डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, जाइगोट बन गया, धीरे धीरे एम्ब्रियो एंड फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म का डेवलप होने के बाद ही वो एग से हैच आउट होता है।
ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा, वो अंदर इतना डेवलपमेंट कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ यॉक चाहिए ही होगा। ठीक है, बिकॉज हम देखते हैं जैसे लिजार्ड है, उसका जो एग होगा वो उसके अंदर से जब एक न्यू जो मिनिएचर जो लिजार्ड होगी वो एक मिनिएचर फॉर्म में निकलती है, छोटी फॉर्म में, मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट रहता है, हो जाता है, और बस वो बाद में साइज में इंक्रीज होती है जस्ट। सो वो इतना पूरा डेवलपमेंट होने के लिए यॉक अमाउंट जो है वो एक सफिशिएंट अमाउंट में चाहिए होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। सो ये हो गए हमारे 4 टाइप्स। आपको 3 मेन याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, ए लेसिथल, मीजोलेसिथल एंड मेगालेसिथल। मेन चीज़ ए लेसिथल ज़रूर याद रखना, बिकॉज ह्यूमन का एग ए लेसिथल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, दूसरे बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं एग को ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन पे कि अच्छा यॉक है तो मतलब एग के अंदर यॉक तो है, बट वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर कुछ पोल्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर सेंटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके बेसिस पे 2 टाइप का एग हो सकते हैं, होमोलेसिथल एंड हीट्रोलेसिथल। होमोलेसिथल के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक इन द कंप्लीट द कंप्लीट एग। कंप्लीट एग के अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है यॉक का वो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको मिलता है हीट्रोलेसिथल जिनके अंदर बहुत कम अमाउंट ऑफ यॉक होता है, तो वो किसके अंदर है, ए लेसिथल और वी कैन से माइक्रो। तो इस कैटेगरी में कौन आ जाएंगे, एग्जाम्पल ए लेसिथल एंड माइक्रो लेसिथल। तो ये जो दोनों टाइप्स होते हैं इनके जो भी मेंबर्स हैं वो कैसे हैं, होमोलेसिथल टाइप होंगे। तो ए लेसिथल एग हमेशा क्या होगा, होमोलेसिथल भी होगा। सो व्हाट वी आर ए लेसिथल होमोलेसिथल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दूसरा होता है हीट्रोलेसिथल। हीट्रोलेसिथल वो एग्स होते हैं जिनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इक्वल नहीं होता पूरे एग के अंदर। अब ये भी 2 टाइप का हो सकता है, टीलोलेसिथल एंड सेंट्रोलेसिथल। टीलो जो होता है, जैसे ये एग है तो इसकी साइड में 2 पोल्स पे, अब मैंने पोल बताए थे आपको, एक एनिमल पोल होता है, लाइक यहाँ पे न्यूक्लियस है तो ये एनिमल पोल हो जाएगा, ये वेजाइटल पोल हो जाएगा, और दोनों सिर्फ पोल पे जो यॉक होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दिस इज यॉक। तो पोल पे सिर्फ दोनों साइड जो पोल है उन पे ही यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर में नहीं है। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ यॉक डिस्ट्रीब्यूशन जिस एग के अंदर होगा उस एग को हम लोग बोलेंगे हीट्रोलेसिथल के अंदर भी टीलोलेसिथल। एग्जाम्पल्स आर एम्फीबियंस। ठीक है, नेक्स्ट होता है सेंट्रोलेसिथल, मतलब कहीं नाम से समझ में आ रहा है सेंटर के अंदर यॉक रहेगा, और ऐसा किसके अंदर होता है, इंसेक्ट के एग के अंदर। ठीक है, तो इंसेक्ट्स आर क्या हो जाएंगे, सेंट्रोलेसिथल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, और इंसेक्ट जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक के बेसिस पे क्या है, ध्यान रखना क्या रहेंगे, मेगालेसिथल रहेंगे। तो ये कैटेगरीज याद रखनी है। इसके बाद आता है डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ शेल। शेल के बेसिस पे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, हार्ड लेयर, उस शेल के बेसिस पे 2 टाइप के हमारे पास क्या हो सकते हैं, एग हो सकते हैं, क्लिडोइक एग एंड नॉन क्लिडोइक एग। ये टर्म जनरली आपको याद रखने की ज़रूरत है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एज एन क्लिडोइक एग वो एग होते हैं जिनके पास शेल होता है, दैट्स वाई ये सेल्फ सफिशिएंट एग हम इनको बोलते हैं, सेल्फ सफिशिएंट एग। वाई, बिकॉज इनके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है शेल, और इसके अंदर सारा इनके पास यॉक वॉक सब है, सफिशिएंट एग है, उसको और कोई न्यूट्रिशन या और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। गैसियस एक्सचेंज इस शेल के थ्रू हो जाता है, गैसियस एक्सचेंज इसके थ्रू हो जाता है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉन क्लिडोइक एग वो एग होता है जिसके बाहर शेल नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल क्या आएंगे नॉन क्लिडोइक के, हम यूथेरियंस मतलब ह्यूमंस भी आ जाएंगे इसके अंदर, एंड आपकी कुछ फिशेज हो गई, जो भी आपकी एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, और आपके क्लिडोइक में कौन आएंगे, रेप्टाइल्स। जो एग हम लोगों ने पढ़ा था ना मेगालिसिथल जो होता है, वही लिसेथल भी होगा या फिर क्लिडोइक एग भी होगा। दैट इज ये किस किस के अंदर होगा, रेप्टाइल्स, एव्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लिडोइक, मतलब जिसके पास शेल होगी वो क्लिडोइक एग है। एज इन अभी के लिए इतना, बाकी वैसे और भी काफ़ी अच्छा इसका हम लोग बहुत ही डीप इसका
वो देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ बनती है, क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट आपके लेवल पे इतना नहीं है, तो हम सिर्फ इतनी चीज़ जानेंगे। क्लिडोइक होता है और नॉन क्लिडोइक। नॉन क्लिडोइक हमारे अंदर होता है। सो अगर ह्यूमन एग देखें, हम बात करें ह्यूमन एग की, तो वो क्या होगा बताइए। पहला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक के बेसिस पे हमारा कैसा एग है, ए लेसिथल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे कैसा है, होमोलेसिथल। और ऑन द बेसिस ऑफ शेल है या नहीं है, तो नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है, तो हम क्या है, नॉन क्लिडोइक। क्लिडोइक। तो ये क्या हो गया, ह्यूमन एग का डिस्क्रिप्शन हो गया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर थोड़ी बहुत भी एक्स्ट्रा बाइट्स आपसे पूछी जाती हैं तो, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एग अलोंग विद द टाइप्स ऑफ एग। और हम लोगों ने oogenesis इस तरीके से क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है अलोंग विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्लीट ह्यूमन एग, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर मेजर डिफरेंस पढ़ेंगे, एंड डिफरेंस के बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगा फीमेल के अंदर जो साइकिल्स होती है, एक जो कंप्लीट एक जो पीरियड होता है जिसके अंदर ये जो पूरा एग है ये मैच्योर होकर रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte, ठीक है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो विल डिस्कस इन द लेटर वीडियोज दैट पर्टिकुलर थिंग। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, इसको नोट डाउन कीजिए, अपनी एनसीईआरटी से प्लीज़ रीडिंग लगाइए, रोजाना कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते रहिए साथ के साथ, सो दैट आपको वो चीज़ आप मतलब आपकी पकड़ उस पर बहुत सही हो जाए। ओके, थैंक यू।